सत्संग हादसे में मृतकों के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के बाद घायलों से मिले बसपा प्रतिनिधिमंडल। हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग हादसे में लगभग 121 मृतक तथा काफी संख्या में घायल होने की सूचना पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जनप्रतिनिधियों के साथ घटनास्थल व अलीगढ़ GNMC मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घरों में परिजनों से बातचीत की, जहां उन्होंने घटना का जायजा लेते हुए मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने के बाद घायलों से मिले। वहीं उन्होंने सरकार पर बड़े सवाल करते हुए कहा कि सत्संग के लिए कहीं न कहीं प्रशासन जिम्मेदार है, जो कि इतना बड़ा सत्संग होने की सूचना के बाद भी प्रशासनिक अमला घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंचा और वहीं कार्यक्रम के दौरान भी प्रशासन के लोग मौजूद नहीं थे, जिसके चलते बाबा के भक्त बाबा के चरण स्पर्श के लिए दौड़े, जहां बड़ा हादसा हो गया। हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी हर संभव हादसे के शिकार हुए परिवारों के साथ खड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी सभी मृतकों एवं घायलों की पल पल की सूचना लेकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते चले आ रहे हैं। देखिए, परिवार से किस तरीके से मिलना हुआ, किस तरीके से आपको भेजा गया? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर आज मैं हाथरस आया। सिकंदरा राव में जो ये घटना हुई थी, भगदड़ बचने के बाद जो तमाम लोग मृतक हुए थे, मैं सुबह लगभग 11 बजे आ गया हूँ एटा ज़िले में भी मैं कई जगह मृतक परिवार से मिल करके आ रहा हूँ। फिर हाथरस में भी मैं कई गांव में गया हूँ, जो मृतक परिवार लोग हैं उनसे मिला गया। फिर आपके इधर अलीगढ़ में भी मैं कई जगह मिल के आया हूँ और मैं फिर घटना स्थल पे भी गया। घटना स्थल पे वहाँ देखा कि किस तरीके से लोगों को क्या हुआ था। फिर अभी आके आपके मेडिकल कॉलेज में यहाँ साधना और एक आशा, 2 लोग अभी यहाँ एडमिट हैं और दोनों लोगों की शांति, दोनों लोगों की लगभग हालत ठीक है। असली भी चोट आई थी, अभी वो ICU में है, लेकिन यह है कि राहत है। क्या कहेंगे सर घटना को लेकर, इतनी बड़ी घटना हुई है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब इतनी बड़ी भीड़ होती है किसी भी कार्यक्रम में, तो बिना प्रशासन के अनुमति के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलती है। अगर प्रशासन ने इतने बड़े कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी थी और जो मानना है कि जितने लोगों को परमिशन हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ हो गई, अगर वो भीड़ बढ़ी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उसको और अच्छे तरीके से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर प्रशासन उस जो इन्होंने परमिशन लिया था उससे ज़्यादा अगर भीड़ हुई है और उसके लिए समुचित व्यवस्था करती प्रशासन, तो फिर निश्चित ही घटना न होती। मैं शासन से मांग करता हूँ कि जो प्रशासन की लापरवाही से ये घटना हुई है, इस घटना को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जिनकी भी कमी हो इस घटना में, उनको दोषियों को सज़ा मिले और पनिशमेंट मिलना चाहिए। बाकी मेरा ये कहना है कि जो मृतक परिवार हैं, उन परिवार के लोगों को आर्थिक मदद दी जाए और उस परिवार में, जिस परिवार में हमने देखा कि अभी कई गाँव में गए जिनके घर कोई सहारा नहीं रह गया है, बच्चे खत्म हो गए, माताएं मर गई, कई लोग मृतक हो गई हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि उनके परिवार में उनके लोगों को नौकरी शासन से मिलनी चाहिए और आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। और जो मरीज, मैं काफ़ी गाँव में गया तो जो घायल थे उनको भी मिला, तो वहाँ पता लगा कि ये हॉस्पिटल से तो उनको रेफर कर दिया गया है, लेकिन उनकी भी हालत ठीक नहीं है। हमने क्या कहेंगे, अब तक ये 2 तारीख की घटना होगा, 4 तारीख हो गई, अभी तक बाबा का कोई सुराग नहीं लग पाया? नहीं, निश्चित है कि जो शासन है इसको इस पर तेज कार्रवाई करनी चाहिए और जांच, जो उच्च स्तरीय जांच है, इस जांच की भी एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि जांच हो रही, इसका मामला नहीं है। जांच की एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसके अंदर जांच करा करके जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। किसको उसके दोषी मानते हैं जो 121 लोगों की जो मृत्यु हुई है इसमें? अब देखिए, इसको मैं ये मानता हूँ कि अगर परमिशन हुआ था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परमिशन हुआ था तो परमिशन कितने लोग हुई उससे ज़्यादा अगर भीड़ हुई तो उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर व्यवस्था नहीं तो घटना भी, बाकी और भी जो दोषी इसमें होंगे जांच होने के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।